नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। ये यूपी टुडे का स्पेशल प्रोग्राम है। शायद यही वजह है कि पैर में चप्पल है और कुछ चंबल जैसी घाटी जैसा आपको महसूस हो रहा होगा देखकर, क्योंकि ये बहुत ही असुविधाओं से यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है। और जिस जगह हम लोग कवर कर रहे हैं छोटी मोटी लाइट है, जिसे आप ये महसूस करते कोई चंबल का किनारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये संत कबीर नगर का एक छोटा सा यूपी का एक छोटा सा जिला संत कबीर नगर है, जहाँ पर आकर हम लोग जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिसका छठवें चरण में चुनाव होना है। हालांकि 5वां चरण बीत चुका है। कितना नफा और नुकसान का ये मौका रहा, ये तो वक्त आने वाला बताएगा। लेकिन ये छठवें चरण की तैयारी कैसी है, उसी तैयारी का जायजा लेने आज हम संत कबीर नगर की धरती पर आकर खड़े हैं। रात का करीबन 9 बज रहा है और 9 बजे की रात में एक पिछड़े जिले में आकर क्या ही मिल सकता है। जिस तरीके से यहाँ की ये लाइटें जल रही है, कुछ इसी तरीके से संत कबीर नगर का भविष्य जो आधार में लटका हुआ देखने को मिल रहा है। तो सब दिखाते हैं, हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं, न डरते हैं और न डराते हैं, डंके की चोट पर सिर्फ सच दिखाते हैं। मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं सड़क किनारे। आज हमारे सामने जो शख्सियत है वो अंकिता भाभी है, जो यहाँ पर बहुत ही संघर्षशील नेता है यहाँ की, जो लगातार मेहनत करती रही है, चाहे वो ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो। महिलाओं का मतलब जो शक्ति प्रदर्शन है वो किस तरीके का देखती है, और इस चुनाव में खास करके सुबह का वो टाइम होता है, कब तक मतलब किस तरीके से आप लोगों की जीत होती है? उनको साहस मिलता है, महिलाओं में क्रांति आती है उनके। हाँ। तो हम लोग महिलाओं के लिए बदलाव लाना चाहती हैं, वो हमारे संघर्ष कर रही हैं। तो हम लोग देख के हमें शक्ति प्रदान होती है, प्रेरणा मिलती है, और उनको देख के हम लोग अपनी फील्ड में बहुत वर्क करते हैं, उन्हीं को देख के। लगातार मैं देख रहा हूँ जब आप फील्ड में होती हैं, रात के 9 बजे हैं, 9 बजे के पास किसी के पास टाइम इतना नहीं होता, खास करके खेती किसानी का दिन चल रहा है। ऐसे में आज अगर बात करें तो सैकड़ों की भीड़ लग जाती है, सैकड़ों युवा आपके साथ उतावले होते हैं चलने के लिए कदम से कदम मिलाकर। क्या लगता है कि आने वाले कल में आपका मकसद क्या है और उस मकसद में कितना सफल हो पाएंगे? मेरी है, मैं जनता की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा मेन मकसद ये है कि गरीब जनता के हक अधिकार की बात की जाए, हमारे दलित समाज, हमारे समाज बिरादरी की, खासकर उनके दुख दर्द और उनके हक अधिकार की बात की जाए। आज इस समय शिक्षा की बात देख लीजिए, आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं है आई है जिसने शिक्षा पर टैक्स लगाया। सिर्फ बीजेपी सरकार ऐसी आई है जिसने शिक्षा पर टैक्स लगाया है। वो नहीं चाहते कि दलित समाज, गरीब जनता पढ़े लिखे अपने हक अधिकार की मांग करे। तो बस इसकी लड़ाई हमें लड़ना है, अपने समाज बिरादरी, अपने दलित समाज, अपने पूरा पीढ़ी परिवार की लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैं आज आपके सामने 9 बजे हूँ। ये परिवार हमें जब बुलाएगा, रात के 12 बजे भी बुलाएगा, तो मैं आपके सामने आपके सेवा में उपलब्ध रहूँगी। खैर, अभी हम आपके पास आते हैं लोकसभा को लेकर कई सवाल पूछेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं आप जो नेता हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही है? भाई आपने नेता का तैयारियाँ इतनी चल रही, रात को 9-10 बज रहे हैं, हम लोग इतनी हुजूम के साथ इधर उधर चल रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अब की बार इस सरकार को हटाओ और संविधान बचाओ। इसी के लिए सारी जनता न रात देख रही है न दिन देख रही है कि बस सरकार किसी तरह परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन होगा तभी संविधान बनेगा। ये भाजपा कह रही है कोई संविधान में बदलाव नहीं होने वाला है। अरे तो भाजपा कह रही है कि संविधान में नहीं बदलाव होने वाला है, तो ये क्यों 400 पार का आखिर क्यों नारा देती? ये तो पहले बोल रहे थे कि हमें ये हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब हिंदू राष्ट्र पे कमेंट किया कि लोगों ने कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको संविधान को बदलना पड़ेगा, तो इन्होंने ये शब्द हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 400 के पार के नारे इसलिए दिए कि हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए संविधान को बदलना पड़ेगा। जनता में, लोगों में जागरूकता आ गई कि संविधान खतरे में आने वाला, तो इन्होंने 400 पार का नारा दिया। ये आप लोग जाग गए पूरी तरह। तो सारे लोग जाग गए, सारे नीचे से लेकर ऊपर तक के, सारी छोटी बिरादरी से लेकर बड़ी बिरादरी तक सब लोगों में जागरूकता आ गई कि ये क्या खतरा है,
इसलिए खतरे को देखते हुए सब लोग रातों दिन एक करके सब मेहनत कर रहे हैं किसी तरह संविधान बचाया जाए। ये रात का रात इसलिए मेहनत जारी है क्योंकि संविधान बदलने की पारी है और इस संविधान को बदला ना जाए, इसलिए रात का रात ये लोग लगा दे रहे हैं। पर आपसे पूछना चाहेंगे, कभी इटावा के अंदर या किसी अन्य जिले के अंदर इस तरह कभी साड़ियाँ फाड़ी जाती थी, कभी कुछ भी होता था और आपका घर गिराया जा रहा था, बुलडोजर आपके घर के सामने खड़ा था। खैर आप लोकसभा के रोड पर हैं, लोकसभा की तैयारियां जोरों में चल रही है और यहाँ पर 25 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में क्या डर नहीं लगता रात बिरात इस तरीके से चल रहे हैं? डर लगने वाला टाइम था तब नहीं डर लगा। लगता है कि मुस्लिम वोटर्स पूरा का पूरा जो है इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाएगा। जिस तरीके से भाजपा नारा दे रही है, कुछ न कुछ हम तो काट ले जाते हैं। इस बार सबने जो है गठबंधन की तरफ निवेश की है। हाँ, पापा इंडिया गठबंधन के आज 5 साल कैमरा हटा वही। चौबीस मुसलमानों को उतारा। हाँ, ये सरासर जो है वोट काटने की नहीं, हाँ, चुनाव की लड़ाई है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये तय किया है कि पापा को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, क्या वजह लगती है कि बसपा का इंडिया गठबंधन में ना होना? कोई चुनावी प्रचार ही नहीं है ना। हाँ, 2019 के चुनाव में हमने देखा और कोई पार्टी प्रचार नहीं कर रही, अंदर से कुछ प्लानिंग ही नहीं है। ये खामोशी कहीं भाजपा के लिए मजबूती तो नहीं है? वो अंदर से है मजबूत, लेकिन इस बार वो चौका नहीं लगा। हाँ, चौका नहीं लगा पाए। जो 2007 में उन्होंने कार्ड खेला था कैंडिडेट उतार के, हाँ, इस बार भी खेला है। इस बार भी खेला है, लेकिन 2019 में सबको सबक मिल गया। हाँ, जनता जान हाँ, जनता जान चुकी है। खैर, जनता जान भी चुकी है और जनता जागरूक भी हो चुकी है। खैर, एक दो सवाल और कर लेते हैं क्योंकि रात का वक्त है। मुझे लग रहा है कि इसी रात के बाद 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, 25 तारीख आने वाले हैं और 25 तारीख आते ही 2 दिन पहले यहाँ पर इस तरीके का जो है जनसंपर्क बंद हो जाएगा। 2 दिन पहले क्या मकसद आपका है वैसे? ये छोटी सी में समझना है। हाँ, हाँ, और सबसे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना समाज, हर समाज को लेकर चलना एक और सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है हमारा। मोदी जी ने कह दिया है संविधान नहीं बदलेंगे, हम बाबा साहब फिर से आगे फिर भी नहीं बदल पाएंगे। जी, वो है? उन्होंने कहा है ना, हाँ। लेकिन उनके कई नेताओं ने ये बयान दिया है कि 400 पार संविधान समाप्त। तो हाँ। हम उनकी बात माने कि उनकी नेताओं की बात माने? हाँ। अब वो अंदर से कोई गेम होगा या प्लानिंग होगी, लेकिन जनता जो भाषण वो दे रहे हैं उससे सुनती है ना। तो ये हर जगह ये बोल रहे हैं कि 400 पार संविधान समाप्त। बड़ी इस समय आग बरस रही है आसमान से, सुबह से लेकर शाम तक आप फील्ड में। अच्छा, शुरुआती दौर का वो बताइए कि क्या सोच के आप राजनीति में कदम रखती हैं? जी, मैंने महिलाओं को देख के राजनीति में कदम रखा। तो महिलाओं क्योंकि- की उस तरीके से महिला शक्तिकरण की जिम्मेदारी और महिलाओं को ताकत पहुंचाने की सब हर तरीके से प्रधानमंत्री भी कर ही रहे हैं ना। जी, सबसे ज़्यादा शोषित और अपमानित महिलाएं। नहीं, अमित शाह का एक बार दौरा हुआ था लखनऊ में, मुझे याद है वो विधानसभा का चुनाव चल रहा था। अमित शाह जी ने कहा था कि अगर इसी लखनऊ में स्थिति के लड़की बैठकर सोने बहने लाद कर अगर जा रही हो तो किसी की हिम्मत नहीं तो युक्त कर दे। बस उन्होंने कहा था, सबसे तो नहीं किया। और अब पूरा ये बगल का जिला देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए, कितना सुरक्षित है। आए दिन आपकी सुनती आज चोरी के मामले आ रहे हैं। हम कैसे मान लें उनका बात सही है? और ये देख लीजिए, वो कहते हैं ना, हम लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा बेटियाँ उन्हीं के सरकार में जलाई गई हैं और अपमानित करी है। हाथरस का देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए। और ये हमारी खिलाड़ी बहनें न्याय का गुहार मांग रही थी, तब उन्होंने एक बात भी नहीं बोला। वो कहते हैं मन की बात करता हूँ। ये जनता को ऐसा नेता चाहिए कि जनता के मन की बात करे, अपने मन की बात न करे। तो जनता भी चाहती है कि हमारा नेता ऐसा हो जो हमारे दुख सुख को समझे, हमारी बात करे। अपने मन की तो बात सब लोग करते हैं। आज तक 10 साल से इनकी मन की बात सुन रहे हैं। इन्होंने जनता के मन की बात नहीं सुनी है और न जानने की कोशिश की है। सिर्फ इन्होंने अपने मन की बात बोली है और जनता से जबरदस्ती करवाई है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मैं लगातार देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर समाजवादियों का लगातार कदम से कदम मिल रहा है, लेकिन कुछ नेता पीछे छूट जा रहे हैं। जी है,
ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं। अभी मैं परसों की बात है, मैं जो है प्रदेश कार्यालय में था, उसी दौरान देखा एक नेता जो है, और यहाँ इलेक्शन का समय चल रहा है, जोरों शोरों में तैयारियां चल रहा है, एक नेता वहाँ भी भटक रहा है। ये भटकना क्या मान लें कि कुछ गड़बड़ कर रहा है? जी नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है जी। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अपनी लड़ाई लड़ रही है, जनता की लड़ाई लड़ रही है, और जनता भी जान चुकी है हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है। कोई इधर उधर भटक नहीं रहा है, वो जो भटक रहे हैं वो अपने नहीं है। अंकिता भाभी की समझना चाहता हूँ क्या तैयारी है 2000 ये मान के चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर विधानसभा पे आगे बढ़ जाते हैं, आगे और लोकसभा पे बढ़ जाते देखिए, पहले हमारी मेन लड़ाई है संविधान बचाने की लड़ाई। हैं। हाँ अगर हमारा संविधान बचेगा हाँ तभी मैं 2027 में चुनाव भी लड़ूंगा। जब संविधान बचेगा ही नहीं तो मैं कैसे सुरक्षित सीट पे कैसे मैं लड़ाई लड़ूंगी? संविधान की देन है, चुनाव हो रहा है, संविधान की देन है, लोकतंत्र है। हाँ, अगर यही सब समाप्त हो जाएगा तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगी? सोचिए, एक दलित समाज की महिला जिसको बाबा साहेब के हक अधिकार की वजह से आज यहाँ पे मौका मिला है आपके सामने 2 बात बोलने का, तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगी अगर संविधान समाप्त हो जाएगा? हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। खैर, अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए और लगातार आप जो है प्रयास कर रहे हैं। अब आने वाले कल में 4 जून को जो है यहाँ के नतीजे आएंगे। हालांकि अभी इलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सबसे जो है इंडिया गठबंधन के हक में फैसला जाता है या इंडिया के हक में फैसला जाता है। लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये संत कबीर नगर जिला करीबन 27-28 सालों में लगातार एक तरीके से पिछड़ा ही घोषित होता रहा है।